Whether your syllabus is not started, half done, or fully completed, if you are in class 10, then this video is for you. Starting off with my introduction, I am Arya Singh. Currently, I am in 11th grade and I have given boards in 2025. मतलब पिछले साल ही दिया था. So I am here to guide you all guys with some magic tips. So let's just get started. So basically this video is divided into 3 parts. First for people who have not started their syllabus yet. Second जिनका हाफ कंप्लीट हो गया है और हाफ बाकी है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन में है वो. एंड थर्ड जिनका पूरा कंप्लीट हो गया एंड दे वांट जस्ट सम टिप्स रिगार्डिंग रिविजन एंड सैम्पल पेपर्स और समथिंग लाइक दैट. सो इस वीडियो को तुम लोग 1.5x की स्पीड पे करके देखो ताकि तुम्हारा टाइम बचे. तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले से. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा ही बाकी है या फिर तुमने अभी तक टच ही नहीं किया है. इस तरीके की सिचुएशन में अगर हो तुम तो स्टार्ट विथ मैराथॉन्स. येस, अगर तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है तो अभी फिलहाल तुम मैराथॉन से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें देखो या तो तुम पूरा मतलब एक सब्जेक्ट का पूरा वाला मैराथन ले लो जहाँ पे पूरा सिलेबस एक ही मैराथन में कंप्लीट होगा. वो 7 से 8 घंटे या 10 घंटे का भी हो सकता है, या फिर हाफ जैसे 5 चैप्टर के तुम करके करो. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स. तुम्हारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ या फिर तुम्हारे स्टार्टिंग ही 2-3 चैप्टर्स ही हुए हैं और तुम्हारा पूरा सिलेबस बाकी है. देखो मैं मैराथॉन्स इसलिए भी सजेस्ट करी हूँ क्योंकि मैराथॉन्स में तुम्हें एक साथ 5-6 या मतलब ऐसा भी होता है कि पूरे सब्जेक्ट का एक ही मैराथन में सिलेबस कंप्लीट होता है. बोर्ड्स के टाइम पे ऐसे बहुत सारे मैराथॉन्स बने थे, तो तुम यूट्यूब पे सर्च करो तो तुम्हें भरा भरा कंटेंट मिलेगा. तो अभी इस चीज़ के लिए तुम मत बोलना कि वीडियोस कहाँ से करें, किस टीचर से करें. जिस टीचर से भी तुम कंफर्टेबल हो, अगर किसी से भी नहीं हो, तुम्हें ऐसा है कि भाई मैंने तो किसी टीचर को फॉलो ही नहीं किया पूरे साल, तो तुम किसी भी एक टीचर जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हो उनको फॉलो कर लेना. 5 चैप्टर के मैराथॉन्स भी होते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स. तुम्हारे मैथ्स में समझो 1-2 चैप्टर्स हुए या फिर हुए ही नहीं हैं, तो तुम जाओ सर्च करो क्लास 10th के मैराथन ऑफ मैथ्स. तुम्हें मिल जाएंगे 5 चैप्टर्स करके ऐसे तुम्हें मिलेगा. ठीक है, तो समझो अगर तुमने पहला मैराथन किया 5 चैप्टर कंप्लीट तुम्हारे, तुमने दूसरा किया 10 तुम्हारे कंप्लीट, फिर एक और मैराथन तुम्हारा पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट. मतलब 3 मैराथन में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जा रहा है. तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई तुमको. अब इसको भी करने का एक पैटर्न होता है, ये नहीं कि बस तुम मैराथन खोलो कंप्लीट करो हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसे तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म हो. तुमको एक मैराथन खत्म हुआ उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करो, रिवाइज करो, उसके बाद दूसरा मैराथन खोलना. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे 5 चैप्टर खत्म हुए. 5 चैप्टर एक दिन में प्रोसेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और एक तो 5 से 6 घंटे या 7-8 घंटे की भी होते हैं मैराथन्स. तो अगर तुम्हें 2 दिन लग रहा है तो 2 दिन उस पर दो, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीटली खत्म करो, एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करो. क्योंकि यार अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस बाकी है, बिना मेहनत के तुम एक्सपेक्ट ही मत करो कि अभी तुम्हारा काम हो जाएगा. मेहनत तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी. तुम्हें तो अपना पैटर्न पता चल गया है कि तुम्हें पहले मैराथन करने हैं, देन रिवीजन करना है, देन प्रैक्टिस करनी है. ऐसे करके अपना सिलेबस अभी खत्म करना है. अभी के लिए तो इतना ही है तुम्हारे लिए. बाकी आगे की स्ट्रैटेजी मैं आगे वाले मतलब आने वाले वीडियोस में बताऊंगी. पहले अपना सिलेबस इस तरीके से खत्म करो. और अगर अभी भी डाउट्स है तो फिर कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मैं मैराथन्स के लिंक्स भी अटैच कर दूंगी. मतलब सब्जेक्ट वाइज मैथ्स के ये मैराथन है, इन टीचर से तुम कर सकते हो. तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से तुम डायरेक्ट वीडियो खोलो, लेक्चर खोलो और पढ़ो. टाइम मत वेस्ट करना. नाउ कम्स द सेकेंड सिचुएशन विच इज़ बेसिकली द एवरेज सिचुएशन, जहाँ पे तुमने आधा कर लिया है, आधा बाकी है, या फिर शायद तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया होगा बट तुमने रिवीजन अभी तक नहीं किया है, तुम्हारे सैम्पल पेपर वगैरह अभी तक तुमने टच भी नहीं किया है, तो भी तुम एवरेज सिचुएशन में ही हो. तो इस सिचुएशन में अभी तुम्हें देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा ही बाकी है तो तुम उसको पहले वाली कैटेगरी में ही मानो और मैराथन से ख़त्म करो. अगर तुम इस सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हारे थोड़ी बहुत बाकी हैं तो तुम या तो फटाक से वन शॉट से अपने वो सारे चैप्टर्स खत्म करो, उसके बाद PYQ अटेंड करो. ठीक है, PYQ वीडियो से अटेंड करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है. तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो रहा है, तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है. तो तुम इस तरीके से, वैसे तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो तुम जाके वहाँ से भी देख सकते थे. तो अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं है तो सिलेबस पहले ख़त्म करो वन शॉट से, या फिर जिस भी तरीके से तुम्हें ख़त्म करना है बस अब जल्दी से ख़त्म करो. क्योंकि इस सिचुएशन को मैं समझ रही हूँ, मेरे SST का सिलेबस बाकी था बाई एंड तक और मेरा जनवरी एंड में ही ख़त्म हुआ था. तो मैं तो फटाक से वन शॉट से उसको देख के ख़त्म करके, अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे ख़त्म करनी है, तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी है, और 3 वीडियो वैसे तो मैंने बना ली हैं क्लास 10th की, तो तुम देख सकते हो. एक मैंने बनाई है कि तुम्हें मतलब क्लास 10 ग्रेडर्स को किस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उन क्वेश्चन को आंसर करते हुए, और द मिस्टेक दैट आई हैव डन, ताकि तुम उसे रिपीट ना करो. और उस वीडियो को तो भाई इनसेन मज़ा आ गया था मुझे वो वीडियो बना के. इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो. इस वीडियो के बाद वीडियो से तुम अपने PYQs लगा सकते हो. अगर तुम्हारे पास बुक्स है तो बुक से लगाओ, और सैम्पल पेपर तुरंत लगाना शुरू कर देना. ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, सैम्पल पेपर स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, बट तुम सैम्पल पेपर किस लिए लगा रहे हो. तुम्हारा मेन मोटिव है टाइम मैनेजमेंट समझना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना समझना. तुम्हें एक एक क्वेश्चन आए ये ज़रूरी नहीं है. आई नो, आई कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन. और मैथ्स में मैंने ऐसे ही करके कि नहीं यार, जब मेरा परफेक्टली सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब मुझे क्वेश्चन आएंगे करने तब मैं करूँगी, ऐसे
सारा था, जिसकी वजह से मैंने एक ही सैम्पल पेपर लगाया मैथ्स में। खैर रहने देते हैं, मैंने मिस्टेक्स बताई हैं उस वीडियो में, तुम जाके देख लो और सैम्पल पेपर लगाओ, ठीक है। सैम्पल पेपर में मत करो कि मिस्टेक्स हो रही हैं इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। सैम्पल पेपर तुम्हें लगाना है, मिस्टेक्स करो। मिस्टेक्स जितनी अभी हो रही हैं ना, तुम खुश हो कि कम से कम मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चल रही हैं, इस वक्त ही पता चल रही हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में तुम्हें नहीं पता करना है तुम्हारे मिस्टेक्स, अभी ही पता करनी है। थर्ड सिचुएशन विच इज़ तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तुम्हारा रिवीजन भी हो चुका है, अब तुम्हें है कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कितने सैम्पल पेपर लगाएं, कितने सैम्पल पेपर लगाना मतलब सही होता है, मैंने कितने सैम्पल पेपर लगाए थे, ये भी क्वेश्चन आया था। सो मैंने तो देखो सब्जेक्ट वाइज बहुत ही मेरा वेरिएट करता है। मैंने इंग्लिश में 2-3 लगाए थे, साइंस में मैंने 6 लगाए थे, मैथ्स में मैंने 1 ही लगाया था, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लगाया था, और देन एसएसटी में मैंने 4 लगाए थे। ऐसे करके मैंने लगाए थे। कितने तुम लगा सकते हो, बेयर मिनिमम 2 तो लगाना ही हर सब्जेक्ट में, बेयर मिनिमम। मैथ्स में तो भाई तुम जितने लगा सको उतने ही लगाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तुम सीखते हो, पीवाईक्यूज मोस्टली रहते हैं सैम्पल पेपर में, क्वेश्चन का पैटर्न, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स में तो भाई तुम्हें जितना लगाना है लिमिटलेस लगाओ, ठीक है। सैम्पल पेपर अभी तुम जितना खुद से लगा सकते हो उतना लगाओ। अब ऐसा भी नहीं कि एनालाइज मत करो, बस लगाते रहो लगाते रहो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो कि तीनों सिचुएशंस में कॉमन होती हैं। पहला, कंपैरिजन। हम अपनी सिचुएशन मतलब अपनी जो भी प्रिपरेशन लेवल है उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को खुद से ही जज करते हैं। इस वक्त अगर तुम लोग ये कर रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हो। कंपेयर नहीं करना है, ये मैंने अपनी मिस्टेक वाली वीडियो में बताया था, बट स्टिल दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन लेवल है तुम किसी से कंपेयर मत करो। तुम ये सोचो कि मैं कैसे करके अपने प्रिपरेशन लेवल को और बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तुम्हें दूसरों से कम्पीट नहीं करना है, तुम्हें खुद का अपना होना चाहिए कि मेरे ये पोटेंशियल और मुझे खुद से कम्पीट करके अपने उस पोटेंशियल पे पहुंचना है, ठीक है। इस वक्त तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है। तुम सोचो कि तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस चाहिए जब तुम्हारे हाथ में बोर्ड का पेपर होगा और आंसर शीट होगी, तो तुम बस लिखते जाओगे तो वो अलग फीलिंग होती है। देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 1 ही महीने में, तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगी जिससे तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा भी डाउन हो, बट रिमेंबर वन थिंग दैट अगर आज तुम मेहनत करोगे ना, अगर आज तुम अपना बेस्ट दोगे, तो कल तुम्हें रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा कि मैं अच्छा कर सकती थी या मैं बेटर और कर सकता था। तुम्हें कुछ नहीं याद आएगा, तुम्हें ये भी नहीं याद आएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तुम्हारे फ्रेंड्स का तुमसे ज़्यादा आ गया, या फिर शायद तुम्हारे टीचर से पास तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तुम्हें बस एक ही चीज़ याद आएगी कि शायद मैं बेटर कर सकता था, शायद मैं बेटर कर सकती थी। तो वो रिग्रेट अगर नहीं चाहिए तो आज तुम मेहनत करो, और गाइड करने के लिए मैं हूँ। तो जस्ट कमेंट डाउन एनीथिंग। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और एक लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे अंदर आए। या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।